हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पर ऑफ क्लास 9 का ही ये चैप्टर है। 9 के अभी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। एक में सिर्फ मैंने आपको बताया था, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस द चैप्टर, एंड इन सेकेंड पार्ट आई विल जस्ट प्रिपेयर नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स विच आई इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट पार्ट। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर एनसीईआरटी का देखें तो चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी में वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर नंबर देख लीजिएगा। कल जो हमने स्टडी किया था या लास्ट जो क्लास में स्टडी किया था ग्रेविटेशन। ओके, अब ये वर्क एनर्जी पावर पर आ गए। क्या है, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है इस सेशन के लिए 2021 के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मैं आज यही करने वाला हूं, इंट्रोडक्शन ही करना। फिर वर्क डन बाय फोर्स लिखने वाले हैं, फिर एनर्जी, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वेरी फर्स्ट क्या इंट्रोडक्शन है, तो हमने स्टडी किया होगा फिजिक्स में। हम वर्क, पहले तो वर्क को समझते हैं। फिजिक्स में वर्क किसको कहेंगे? जैसे आपसे बोल दिया जाए यू आर डूइंग स्टडी, तो आप क्या कह देते हैं कि यस, अगर किसी ने बोला कि आप काम कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ वर्क कर रहे हैं। बट फिजिक्स में हम उसको वर्क नहीं कहेंगे। फिजिक्स में वर्क का मीनिंग है, जैसे आई एम हैविंग दिस मोबाइल एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस मोबाइल, बट इफ दिस मोबाइल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, मतलब अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको वर्क नहीं कहेंगे। वर्क किसको कहेंगे? इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इफ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजिशन, राइट, अगर फोर्स लगाने से बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम उसको कहेंगे वर्क डन इन फिजिक्स। तो समझ में आया नॉर्मल थिंग में? जैसे अगर किसी पर्सन ने अगर ऐसी कोई भी थिंग्स को होल्ड करके सिर पर रखा हुआ है, सिर पर सिर्फ रखा हुआ है, तो हम इसको वर्क नहीं कहेंगे। लेकिन वर्क किसको कहेंगे? अगर वो बुक को या किसी थिंग को उठाकर ऊपर ले जाता है, लिफ्ट करता है, तो उसको हम वर्क कहेंगे। तो समझ में आया वर्क का मतलब क्या हो? पोजीशन में चेंज होना, इनिशियल पोजीशन से कहीं ना कहीं फाइनल पोजीशन में जाना। जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूं और ये बॉल या बोर्ड कहीं पुश नहीं हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम वर्क इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको वर्क नहीं कहेंगे। चाहे मुझे कितना ही स्वीटिंग हो जाए, चाहे कितना ही मैं थक जाऊं, लेकिन इसको हम वर्क नहीं कहेंगे। तो समझ में आया? तो फोर्स लगाने के बाद में क्या होना चाहिए? पोजीशन में चेंज होना चाहिए ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलेंगे वर्क। एनर्जी क्या होती है? देखिए, एनर्जी और वर्क सेम ही होती है, लेकिन अब हमें यह भी पता है कि अगर मैं 2 स्टूडेंट्स को बोलूं कि रनिंग कीजिए, तो कोई रनिंग करना एक प्रकार से क्या है? वर्क ही है। तो अगर आपसे बोला कि रनिंग कीजिए 2 स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट क्या करता है? ज्यादा वर्क कर पाता है, एक कम कर पाता है। तो सिंपल सी बात कहें, सबके पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है वर्क करने की। एनर्जी, वर्क तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन किसी की कैपेसिटी ज्यादा है, किसी की कम है। सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ एनर्जी। समझ में आया? तो जिसने ज्यादा वर्क कर लिया, ज्यादा कैपेसिटी है काम करने की, या ज्यादा टाइम तक काम करने की कैपेसिटी है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। जिसके पास कम कैपेसिटी है, उसके पास कम एनर्जी है। आया कुछ समझ में? चलिए, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ एनर्जी। क्या है वो भी हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। पावर क्या है? तो पावर एक्चुअली कम टाइम में ज्यादा वर्क करने का जो रेशियो होता है, उसको हम बोलेंगे पावर। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि शॉट मारने में एक तो टेक्निक होती है, एक ये होता है कि पावरफुल पूरे अपने पावर का पूरा यूज करके किसी थिंग को दूर भेजना, है ना? या सिंपल सा हम पावर का यह मीनिंग करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर इज नथिंग बट किसी वर्क को पावर अगर ज्यादा हमें करना है, कि हम ज्यादा पावरफुल है, तो कम टाइम में हम किसी भी थिंग्स को अगर कर पाते हैं, किसी वर्क को कर पाते हैं, तो हम कहेंगे वो थिंग के पास क्या है? ज्यादा पावर है। आगे आप सुना? तो पावर का भी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। जब हम इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी जब लिखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखिए, वर्क क्या है? फोर्स अप्लाई करना और ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज करना, ये हुआ वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सबके पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है वर्क करने की। तो जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा होती है वर्क करने की, ज्यादा टाइम तक कर पाता है, उसको हम बोलेंगे एनर्जी। और एक होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कम टाइम में सेम वर्क को अगर कोई कर रहा है, तो जो कम टाइम में अगर जो वर्क को कर पा रहा है,
तो उस वो पर्सन को हम बोलेंगे मोर पावरफुल। चलिए ये सारी थिंग्स हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये सारे मैंने अभी इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दिया है। फिर देखना है वर्क डन बाय फोर्स, फॉर्मूला लिखना है। तो वर्क डन बाय फोर्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनर्जी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। शॉर्ट में मैं आपको डेफिनेशन बता दी है। कल हम पूरे नोट्स बनाएंगे, कल मीन्स नेक्स्ट पार्ट में, है ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो देयर आर वी विल स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी हम स्पेशल काइनेटिक एनर्जी तो हम किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, तब उसके पास जो एनर्जी एग्जिस्ट होती है ऑब्जेक्ट के पास, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन एंड इट्स रिक्वायर्ड एनी एनर्जी टू मूव ऑन। तो एक ऐसी कंडीशन में एनर्जी जिसमें वो अपनी मोशन कर सके। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि डैम हम बना रहे हैं तो हमने वाटर का लेवल हाई करते जा रहे हैं। वाटर का लेवल हाई करने का मतलब है हम पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। और एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी देखना है वो कौन सी करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मींस टू टाइप्स की एनर्जी स्टडी करेंगे। वन इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। देन एट लास्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है? कहा जाता है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी घर में, हमारे घरों में कौन सी एनर्जी सप्लाई होती है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी क्या हमने जनरेट की? नहीं, हमने क्या नहीं किया है? प्रोड्यूस नहीं किया है। ये तो ऑटोमेटिकली हमने फॉर्म को चेंज किया, किसी भी सोर्स से किया। चाहे वो वाटर पावर प्लांट हो, चाहे वो विंड मिल हो, कोई सा भी एक अदर कोई सोर्स हो सकते हैं जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया? कन्वर्ट किया। अब जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो हम क्या कर रहे हैं? उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज, जैसे अभी ये मोबाइल को हम चार्ज करना है, हमें ये घर में लाइट चाहिए, बल्ब को ग्लो करना है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट कन्वर्टिंग। हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम वेस्ट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, हम तो उसके फॉर्म को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों? बताइएगा। हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, एज वेल आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोले तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इसके वर्ड्स पर, इसकी लॉ पर जाते हैं तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट एंड सो ऑन। ऐसे हम समझेंगे। सो डोंट वरी, आज मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ओवरऑल व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन क्लास 9 फिजिक्स सिलेबस। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी इसको सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया और अपने माइंड में सेव करने के लिए कि यस एक्चुअली हमें क्या स्टडी करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर नोट्स। तो प्रॉपर नोट्स के साथ में हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।